नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। जो रेडियंस के बुक से पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए क्या कहता है। प्रश्न कहता है, स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़िए। एक दुकानदार ने एक कुर्सी को 350 में खरीदी और उसे 425 में बेच दिया, तो दुकानदार को लाभ क्या है? तो भैया जो क्रय मूल्य है बाबू वो कितना है? 350 रुपये, और जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? विक्रय मूल्य 425 रुपये है। तो भैया लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय माइनस क्रय मूल्य। क्या होगा? विक्रय माइनस क्रय मूल्य। तो 425 माइनस 350। देखिए, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो कहते हैं उसे क्रय मूल्य, और जितने में बेचते हैं उसे क्या कहेंगे? विक्रय मूल्य। अब भैया बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 5, और यहाँ 12 से 5 गए, कितना बचा? 7, तो 75 रुपये का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है कि अनंत ने एक जोड़ी जूते 1599 रुपये में खरीदे और 1249 में बेच दिया, तो अनंत को उन पर हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो भैया जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 1599 रुपये, और जो विक्रय मूल्य बाबू है वो कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? 1249। कितना है? 1249। अब बताओ हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी ज़्यादा में खरीदा और कम में उसने बेच दिया, तो भैया हानि तो होगी। अब बताओ भाई, बताओ 1599 माइनस 1249, 9 से 9 गया कितना बचा? 0, 9 से 4 गया कितना बचा? 5, और 15 से 12 गया कितना बचा? 3, तो 350 रुपये उसे बाबू हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 3549 रुपये 50 पैसे है और इसे 2899 में बेचा जाता है, तो वस्तु पर हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है बाबू, क्रय मूल्य कितना वस्तु का है? 3000, कितना है भैया? 3549 रुपये 50 पैसे। 3549 रुपये 50 पैसे। और हाँ, जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? विक्रय मूल्य भैया देखना है, विक्रय मूल्य है उसका कितना है? 2899 रुपये। तो हानि बता रहा है, तो हानि बराबर क्या होता है भैया? क्रय माइनस विक्रय। ठीक है, क्रय माइनस विक्रय, तो 2000। तो भैया देखिए, क्रय माइनस विक्रय, तो उसने खरीदा जानते हो कितने में है? 3549 रुपये 50 में से खरीदा। अब भैया उसने बेचा है 2899 रुपये में, तो भैया कितनी हानि हो जाएगी उसे? 0। और हाँ देखिए, 14 से 9 गए कितना बचा? 5, और यहाँ 14 से 8 गए कितना बचा? 6, तो 650 रुपये 50 पैसा उसे हानि होगी। तो भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। पर 4 देखिए, अजय ने एक मेज को 1400 में खरीदा और 75 रुपये किराए पर जो है खर्च कर दिया। उसने 2149 रुपये में बेचा, तो उसके द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए अजय ने क्या किया कि मेज खरीदा, तो भाई जो अजय का जो उसका खरीद मूल्य था कितना था बाबू? खरीद मूल्य, जो खरीद मूल्य माने खरीदा है, और एक था उसका जो है किराए पर खर्च, जो किराया किया उसने। तो भाई जो खरीदा है, तो बताओ कितने में खरीदा गया था उसे? 1400 रुपये में। अब बताओ भाई 1400 में उसने खरीदा और 75 रुपये और दे दिए उसने, तो उसे जो कुल कर हुआ उसका क्रय मूल्य वो 1475 रुपये हुआ। जो क्रय मूल्य उसका हुआ वो 1475 रुपये हुआ ना, क्योंकि किराया लगा और उसने खरीदा भी। अब बताओ उसने बेच दिया, कितने में बेचा? 2149 रुपये में। कितने में? 2149 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। अब लाभ बता रहा है, तो लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय माइनस क्रय। यानी
2149 माइनस 1475, तो 9 से 5 गए कितना बचा 4, और यहाँ पर 14 से 7 गए कितना बचा 7, और 21 से जो 20 से 14 जाए कितना बचेगा 6, यानी 674 रुपये उसे लाभ हुआ। तो भैया ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 550 में खरीदा और 770 में बेच दिया, तो भैया प्रतिशत लाभ बताइए। बाबू बहुत अच्छा प्रश्न है। जो इसका क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है वो 550 रुपये है, और जो विक्रय मूल्य है जानते हो वो 770 रुपये है। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रतिशत लाभ। तो भैया एक बात बताओ, पहले लाभ जो निकालते हैं तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय मूल्य। अब इसका 750, 770 ये और 550 ये, तो 0, और यहाँ पर 220 रुपये उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। अब भैया प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 550। 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 5 दूनी 10, 5 0 0, यानी 40% का उसे लाभ हो गया। तो भैया ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? बाबू बताइएगा। सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक वस्तु को 1330 में खरीदी गई और इसके परिवहन पर 430 रुपये खर्च करने के बाद 2310 में बेच दिया गया। लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए उसने वस्तु क्या किया? 1330 में खरीदा, 1330 में खरीदा, और फिर उस वस्तु को जो है परिवहन यानी वाहन से लाने के लिए खर्चा कर दिया, जो ढुलाई करने के लिए खर्चा कर दिया 430 रुपये में। कितने में? 430 रुपये में। अब वो उस वस्तु कितने में पड़ी? ये देखिए 1760 में पड़ी। अब उसने बेच दिया, उसको कितने में बेच दिया भाई? 2310 में। ये हुआ आपका क्रय मूल्य और ये हुआ आपका विक्रय मूल्य, तो 2310 रुपये में बेच दिया। अब देखिए लाभ बराबर क्या होगा? लाभ बराबर है विक्रय माइनस क्रय, तो 2310 माइनस 1760, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, 11 से 6 गए तो कितना बचा? 5, और यहाँ 22 से 7 गए, कितना बचा? 5। तो 550 रुपये बाबू क्या हुआ? उसका लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। अब प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता भाई? होगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए, कहता है कि एक वस्तु को 650 में बेचने पर एक व्यक्ति को 150 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया क्रय मूल्य जो है वो कितना है? तो भैया क्रय मूल्य है 700, जो क्रय मूल्य इसका है वो कितना है भैया? 650 रुपये। कितना है? 650 रुपये। और कहता है 150 का लाभ होता है। सॉरी, जो बेचने पर कहता है ना, तो विक्रय मूल्य जो है इसका बेचने पर 650 का अगर उसने बेचा है तो जानते हो उसे 150 रुपये का लाभ हो गया। तो हमने क्या किया? 150 इसमें से माइनस कर दिया और हमने इनको पता लगा लिया। ये भैया जो खरीद मूल्य था इनका वो 500 रुपये था। कितना था? 500 रुपये था। अब ये कहता है कि उसका प्रतिशत लाभ बताओ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। हमारे पास क्रय मूल्य नहीं था तभी नहीं निकाल पा रहे थे। तो भैया 150 गुणे 100 और बटे 500, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15, 5 3 15, यानी 30% का उसे लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, स्वाति एक साइकिल 2540 में खरीदी और उसने 2032 रुपये में बेच दी, उसकी प्रतिशत हानि बताओ। तो साइकिल का जो क्रय मूल्य बाबू है वो कितना है? क्रय मूल्य है 2540 रुपये, और जो विक्रय मूल्य है वो 2032 रुपये है। कितना है? 2032 रुपये। तो हानि कितनी हुई? अब भैया हानि क्या होती है? क्रय माइनस विक्रय, ठीक है। मतलब जो है 2540 में खरीदा और 2032 में उसने बेच दिया, तो हानि तो हो ही गई। तो भैया 0, यानी कितना बचा यहाँ पर बताओ?
2540 माइनस 2032 कितना बचा? 10 से कितना बचा? 8। यहाँ पर बचा 3, 3 से 3 गया 0 और यहाँ पर 5। ठीक है, तो 508 रुपये हानि हो गई और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना इसका है? 2504। 40 रुपये 0 से 0 कैंसिल। 254 दूना 508 यानी 20% का उसे हानि हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सही होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक वस्तु को 8250 में बेचने पर रमन को 750 की हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, एक रेडियो 1420 में खरीदा, उसकी मरम्मत पर 180 रुपये खर्च किए, 1200 में बेच दिया, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बाबू 1420 का रेडियो उसने खरीदा और 180 रुपये उसने और बनवाई लगा दिए, तो भैया 1600 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया और जो विक्रय मूल्य बाबू है वो 1400 का है। तो प्रतिशत हानि बता रहा है, तो बताओ भैया 1200 रुपये उसने बेच दिया तो हानि बता रहा है, तो भैया बताओ कितनी हानि हुई? 400 रुपये हानि हुई ना। अब 400 गुणे क्रय मूल्य कितना है बाबू? 1600 रुपये है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 4 चक्कू 16, 25 चक्कू 100 यानी 25% की उसे हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 देखिए, एक वस्तु को 8250 में खरीदने पर रमन को 750 रुपये की हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी एक वस्तु को 8250 में बेचने पर तो रमन को 750 की हानि हो जाती है। अगर उसने 8250 में वस्तु को बेचा तो 750 की उसे हानि हो गई। तो वस्तु खरीदा कितने में था? तो जिसको जोड़ेंगे तो 0 और 5 5 10, 7 2 9 10 यानी 9000 उसका क्रय मूल्य था। क्या था बाबू? क्रय मूल्य। और जो हानि थी वो 750 रुपये थी। कितनी थी? 750 रुपये। अब प्रतिशत हानि बता रहा है ना, तो भैया हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो भैया 750 गुणे 100 और बटे 9000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। 9 8 72 कितना बचा? 3 बटे 9, 3 करना 3, 3 3 9। तो भैया ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारे में पढ़ाने में कोई त्रुटियां रही हों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।